Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am going to show you how to apply online for SSC GD Constable Recruitment 2021. So let's begin. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या फ़ोन पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है SSC, देन उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने लेफ़्ट साइड में आना है, जहाँ पे ये लिखा है यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। लॉग इन सेक्शन में अगर आपने ऑलरेडी SSC के साथ रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो फिर आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है जी, डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है और फिर निचला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर को वेरीफाई कर देना है। देन जो है उसके बाद आपको टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट, अगर आपने नो किया है तो फिर आपको क्या करना है, टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ से पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको आईडी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपने यहाँ यस करना है और यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है और नीचे उसको वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम फिल कर देना है और फिर आपने नीचे अपने नेम को वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आपने कहीं पे कभी भी नेम चेंज किया है तो फिर आपको यस कर देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देना है। देन जो है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे फिल करना है जी अपना फादर नेम और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना फादर नेम वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको मदर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद मदर नेम को नीचे वेरीफाई कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है ऊपर और नीचे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देनी है यहाँ पे। देन उसके बाद जो है अब आपको नीचे अपनी 10th क्लास की एग्ज़ामिनेशन डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से भी आपने 10th की होगी वो अपने हिसाब से बोर्ड जो है सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे वेरीफाई कर देना है एजुकेशन बोर्ड को। देन जो है आपने यहाँ पे नीचे 10th का रोल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद जो है 10th के रोल नंबर को वेरीफाई करना है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जी ईयर ऑफ पासिंग, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वेरीफाई करना है। देन जो है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंगली अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है उसको वेरीफाई भी करना है। देन जो है उसके बाद आपको क्या करना है जी, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी है, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए।
देन जो है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद जो है आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करनी है यहाँ पे, और उसके बाद जो है अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देनी है। और उसके बाद सबसे नीचे जो सेक्शन है यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सेव का बटन मिलेगा, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ पॉपअप मैसेज शो होगा, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे कह रहा है जी प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, कि क्या कीजिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म सबमिट करने से पहले कंफर्म कीजिए। और जो है आप डिफरेंट OTP विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, तो वो OTP आपने क्या करना है यहाँ पे डाल के अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। तो जब ये पॉपअप मैसेज आपके सामने ओपन होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, क्लोज पे क्लिक कर देना है। देन जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पे राइट डाउन कर देना है फॉर फर्दर रेफरेंस। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जो है फिर दोबारा लॉगिन सेक्शन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके मेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड SSC की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। देन उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। देन उसके बाद नीचे जो है आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जो ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड इंटर करना है, यानी कि जिस पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है वो यहाँ पे इंटर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। देन उसके बाद उसकी पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे मैसेज हो जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्लोज पे क्लिक कर देना है। देन जो है दोबारा आप लॉगिन वाले पेज पे वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है। देन उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना है, और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपने पासवर्ड इंटर करना है जो आपने क्रिएट किया होगा दोबारा, तो वो यहाँ पे आपने इंटर करना है। देन उसके बाद आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो ये जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे जो आपने अपनी बेसिक डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हुई है, एरर हुआ है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आप अपनी डिटेल एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपकी डिटेल सेव है तो फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। तो जो ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल है, EWS है, OBC है, ST एंड SC। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सिंपली वहाँ पे ऊपर जो है सिलेक्ट कर लेनी है, और नीचे उसी कैटेगरी को वेरीफाई कर देना है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी नेशनलिटी जो है सिलेक्ट कर लेनी है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, और एनी तिब्बतन रेफ्यूजी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन जो है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे कहीं पे मोल मार्क होगा या कहीं पे कट, तो
जो भी आपकी बॉडी पर आपका निशान है वो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो हमसे पूछ रहा है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है। तो अगर आपको डिसेबिलिटी है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बींग हैं तो किसी भी किस्म की आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो करना है। और उसके बाद जो है अगर आपने यस सेलेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ पे नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। देन जो है आपने यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद पूछ रहा है इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के सेम है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। और जो भी आपने ऊपर डिटेल फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगी। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सेव या नेक्स्ट का बटन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव करने के बाद जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आपको सिंपली क्या करना है, ये डिक्लेरेशन रीड करनी है। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट। और अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं, टेक ड्राफ्ट प्रिंट। तो अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते तो इसी तरह सबमिट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे। तो जो ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके मेल पे और मोबाइल नंबर जो भी आपने एंटर किया होगा उस पर आपको OTP आ जाएगा SSC की तरफ से। तो आपको यहाँ पे OTP इंटर करना है या मोबाइल फ़ोन नंबर पर जो आया होगा वो इंटर कर सकते हो और ईमेल का भी इंटर करना है। देन उसके बाद जो है आपको कैप्चा यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद नीचे आपको कैप्चा इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे OTP इंटर करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर ली है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक जी, कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स NIA SSF राइफलमैन इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो सिंपली आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और अप्लाई के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कांस्टेबल GD का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना बहुत ही ध्यान से भरना है। तो नेम वगैरह यहाँ पे आपने जो भी डिटेल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे पहले हमें करना है जी, पूछ रहा है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, क्या जो है आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या और फिर किसी आर्म्ड फोर्सेस में जो है सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फिर आपको नो कर देना है, किसी भी किस्म की सर्विस नहीं कर रहे हैं और ना ही एक्स सर्विसमैन है तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में जो है आप काम करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये डिटेल अपनी फिल करनी होगी। तो अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं। तो अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है।
उसके बाद जो है यहाँ से नीचे जो है हमसे पूछ रहा है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो है फिर पूछ रहा है कि आर यू आ नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो फिर नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी, सी, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिलेक्ट करना है फिर यहाँ पे भी कन्फर्म टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, नो कर देना है। और उसके बाद नीचे जो है अब आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो ये जो है जहाँ भी आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर 2 भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर 3 भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज़ आपने जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल स्टेट और ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल। देन उसके बाद जो है कंफर्म कर देना है अपना स्टेट। देन उसके बाद जो है यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को नीचे आपने कंफर्म कर देना है। और उसके बाद जो है पूछ रहा है आपसे हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट और ड्यूटी ऑफ ओरिजिन टू अनदर स्टेट, क्या आप जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने माइग्रेट किया है। तो अगर आपने माइग्रेट किया है तो फिर आपको यस एंटर करना है, यस सेलेक्ट करना है। अगर आपने माइग्रेशन नहीं किया है, परमानेंटली उसी स्टेट के अंदर रह रहे हैं, तो फिर आपको नो कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। देन उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे भी कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रही है। तो उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस पोस्ट फॉर CAPF और ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं, इंटर करने हैं। प्रेफरेंसेस आपने कैसे इंटर करना है, आपने यहाँ पे करना है क्लिक जी पोस्ट डिटेल पे और उसके बाद आपके सामने प्रेफरेंसेस जो है ओपन हो जाएंगे। तो आपने सिंपली BSF का जो पोस्ट कोड है वो है A, CISF का B, D है, SSB का E है जो है ITBP। तो जो भी आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से वहाँ पे डाल लीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहता हूँ A, सेकंड जो है D, देन उसके बाद जो है B इंटर, ये हो गया जी। अब आप अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हैं, BSF, CISF, जो भी आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस इंटर करना चाहते हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। तो जो आप ऊपर प्रेफरेंसेस इंटर करोगे वो आपको नीचे कंफर्म भी करने हैं। उसके बाद आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपने B.Ed हो गया, B, LLB, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है, 10th क्लास पास। तो उसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ से आपको 10th सेलेक्ट करना है, उसकी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेटस में अपेयरिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, पास्ट। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, रोल नंबर भी जो है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी इंटर किया होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 10th की परसेंटेज इंटर कर देनी है। अगर परसेंटेज नहीं आपकी मार्कशीट पे CGPA है तो फिर आपने यहाँ पे CGPA इंटर कर देना है। अगर आपकी परसेंटेज है तो फिर आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज इंटर कर देनी है। तो उसके बाद जो है हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर
असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOP एंड T, ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिए। क्या जो है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस करने के लिए उसको अवेलेबल करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपको नो कर देना है। और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जो उसका साइज़ होना चाहिए 20 KB to 50 KB होना चाहिए। देन उसके बाद जो है इसकी फॉर्मेट की बात की जाए तो फॉर्मेट जो है JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसी तरह फोटो सिग्नेचर की बात की जाए तो इसका साइज़ जो है 10 KB to 20 KB होना चाहिए। और इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ये होना चाहिए JPEG और JPG फॉर्मेट। और इसकी ये हो गया विड्थ एंड हाइट, इसकी इतनी होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आप जो है अपने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिड्यूस कर लीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना है रिड्यूस करके। देन उसके बाद जब आपको अपलोड करने हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना इमेज एंड फोटोग्राफ रखा होगा तो सिंपली आपने वहाँ जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज़ एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि आपने क्या करना है, जो आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे उस पर आपने क्या करना है, अपनी जिस दिन फ़ोटो आप लोगे उसकी डेट जो है उसके ऊपर मेंशन करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सीरियल नंबर 29 में आपको क्या करना है, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन, के यहाँ पे आपने डेट इंटर करनी है जिस दिन आपने अपना फ़ोटोग्राफ लिया होगा। और उसके बाद जो है नीचे हमसे पूछ रहा है सीरियल नंबर 30 में कि वेदर द डेट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 29 इज़ क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या जो आपने सीरियल नंबर 29 पर जो डेट मेंशन की है क्या वो क्लियरली फ़ोटोग्राफ पे प्रिंटेड है। तो आपको क्या करना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करने से पहले आपने उस पर डेट भी लिखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह जो है डेट जो है किस तरह मेंशन करनी है आपने, वो आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैंने नोटिफिकेशन जो है गौर से नहीं पढ़ा उसको, तो मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो आप प्लीज़ क्या कीजिए, नोटिफिकेशन कम्प्लीटली पढ़िए और उसके बाद जो है अपने फ़ोटोग्राफ पे डेट मेंशन कीजिए जिस दिन आप लोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपने रीड करने के बाद आई एग्री पे यहाँ पे टिक लगा देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपने ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद आपने सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ फर्दर जो है प्रोसीड नहीं हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो कुछ इस किस्म का मैसेज दिखा रहा है बार बार। तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आई एग्री पे टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड एंटर करना है। देन उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। तो फ़ी जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप अपनी ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। सो आज की वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।